वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2025 को लगातार 8वीं बार बजट पेश करेंगी। इस बजट में सबसे बड़ी चर्चा जंक फूड की हो रही है, यानी कि देश में अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों की खपत तेजी से बढ़ी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक भारतीयों का ऐसे खाद्य पदार्थों पर खर्च साल 2019 में बढ़कर 37.9 अरब डॉलर पहुंच गया है, जो साल 2006 में करीबन 90 करोड़ डॉलर ही था। सरकार आने वाले समय में अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों यानी कि यूपीएफ पर स्वास्थ्य कर लगा सकती है। अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों के उपयोग को हतोत्साहित करने के लिए आर्थिक सर्वेक्षण में यह सिफारिश की गई है। खबरों की माने तो इसके साथ ही ऐसे खाद्य पदार्थों पर सख्त नियम की आवश्यकता पर जोर दिया गया है, जिन अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों में अधिक कैलोरी होती है, जिन्हें खाने से गंभीर स्वास्थ्य जोखिमों का भी खतरा रहता है। दरअसल कंपनियां अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों का व्यापक रूप से मार्केटिंग करती हैं, साथ ही स्वास्थ्य बढ़ाने वाले उपायों और आकर्षक पैकेजिंग के माध्यम से उपभोक्ताओं को आकर्षित करती हैं। समस्या तब और गंभीर हो जाती है जब बड़े ब्रांड्स ऐसे पदार्थों को स्वास्थ्य के लिए अच्छा के रूप में प्रचारित करते हैं, और खासकर बच्चों के लिए। देश में अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों की खपत तेजी से बढ़ी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक भारतीयों का ऐसे खाद्य पदार्थों पर खर्च साल 2019 में बढ़कर 37.9 अरब डॉलर पहुंच गया है। इन उत्पादों की खुदरा बिक्री में साल 2011 से 2021 के बीच सालाना 13.7% की चक्रवृद्धि दर से वृद्धि देखने को मिली है। खबरों की माने तो आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि विकास और समृद्धि के बीच रोजगार महत्वपूर्ण कड़ी है। 10 से 24 वर्ष आयु वर्ग की करीब 26% आबादी के साथ ही भारत के पास जनसांख्यिकी अवसर का लाभ उठाने का बहुत अच्छा मौका है। इसका लाभ उठाने के लिए 2030 और 32 तक हर साल 78.5 लाख नई गैर कृषि नौकरियां देनी होगी। इसके साथ ही 100% साक्षरता के साथ शिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता विकसित करने और उच्च गुणवत्ता वाले बुनियादी ढांचे को तेजी से विकसित करने की भी आवश्यकता होगी। बता दें कि भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2025 को लगातार 8वीं बार बजट पेश करेंगी। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के लिए बजट 2025 कई मायनों में चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। वैश्विक चुनौतियों के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास यात्रा को बनाए रखना सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। दूसरी ओर देश का आम आदमी बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और करों के बोझ से राहत की उम्मीद कर रहा है। बहरहाल अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड वो फूड होते हैं जिन्हें हम जंक फूड के नाम से भी जानते हैं। ये खाद्य पदार्थ होते हैं जो औद्योगिक प्रक्रियाओं से गुजरते हैं। इनमें बहुत ज़्यादा नमक, चीनी, वसा और कृत्रिम रसायन होते हैं। इन खाद्य पदार्थों को बनाने में कई तरह के एडिटिव्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। भले ही जंक फूड को लेकर इस नई रणनीति की बात हो रही हो, लेकिन सेंट्रल यूरोप में स्थित हंगरी देश में जंक फूड खाने वालों को टैक्स भरना पड़ता है। आपको बता दें कि इस देश में जंक फूड पर करीबन 4% का टैक्स लिया जाता है। इसका मकसद लोगों को जंक फूड खाने से रोकना है। यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक्स, चिप्स, बर्गर, चाउमीन जैसे जंक फूड खाने के लिए लोगों को ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ती है। आपको ये भी बता दें कि साल 2016 में केरल सरकार की ओर से भी फैट टैक्स लगाया गया था। इस दौरान केरल की सरकार ने देश में अपनी तरह का पहला कदम उठाते हुए बर्गर, पिज्जा और पास्ता पर 14.5% का फैट टैक्स लगा दिया था। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 22 और देशों पर की गई स्टडी में बताया गया है कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड के संबंध में सेल्फ रेगुलेशन यानी कि स्वनियमन बहुत प्रभावी नहीं रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका, स्पेन, पुर्तगाल, बहरीन, बारबाडोस, चिली, डोमिनिका, फिजी, मलेशिया और मॉरिशस, मोरक्को, नॉर्वे, ओमान, फिलीपींस समेत कम से कम 54 देशों ने इस तरह के टैक्स लगाए हैं। कई देशों में इसे एसएसबी टैक्स कहा गया है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।